कहा भाई आज तो गए भाई, क्योंकि आज एक तो हमें ना इनकी लैंग्वेज आती है, किसी ने आगे कुछ सवाल पूछा तो दिक्कत है। कॉलेज में हम गए थे, फर्स्ट ईयर था। अब ये मेरा कॉलेज है, ठीक है, मान लो ये मेरा कॉलेज है, और इस कॉलेज के जस्ट सामने क्या था, एक मैरिज हॉल था। जैसे मान लो ये मेरा कॉलेज है और इसके जस्ट सामने एक मैरिज हॉल था, ठीक। तो होता क्या था कि कॉलेज में आप जाते हो ना, तो आपको लगता है भाई जिंदगी में सब करेंगे, कॉलेज में आए अब तो बहुत मजे करेंगे, है ना। 11th 12th में IIT JEE एग्जाम क्रैक करा, बहुत मेहनत करी, अब था कि भाई कॉलेज में आ गए अब तो मजे करेंगे। तो सामने था एक मैरिज हॉल। तो ना हमारे दोस्त वगैरह हमें बताते थे कि यार हम वहाँ पे तो शादियाँ होती हैं बहुत अच्छी अच्छी, हम तो वहाँ ना खाना खाते हैं, हॉस्टल का खाना बहुत बेकार होता था, मेस का खाना भाई बहुत बड़ी सिरदर्दी थी वो, ठीक है। तो एक दिन मैं और मेरे 2 दोस्त, हम तीनों ने प्लान बनाया कि ठीक है यार खाना अच्छा होता है वहाँ, तो मजा आता है यार, अपन भी घुस जाते हैं, कपड़े वपड़े बढ़िया पहन लेंगे, शॉर्ट वर्ट डाल लेंगे, फर्स्ट ईयर की बात, शॉर्ट वर्ट डाल लेंगे और अपन चलेंगे और बढ़िया खाना खा के आएंगे, ठीक है। हमने देखे कि सामने जो था, सामने मतलब वहाँ मैरिज हॉल, वो एक हॉल था, उसके सामने गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी बहुत सारी। तो हमें लगा भाई बड़ी शादी है, मतलब अच्छी खासी शादी है, कोई पहचानेगा भी नहीं, खाया के निकल लेंगे 15-20 मिनट, ठीक है भाई। तो हम चले गए। अब सामने हम घुसे, और जब हम अंदर घुसने के बाद हमने देखा यार लोग तो बहुत कम है, 30-40 लोग ही हैं। फिर अंदर जाने के बाद वहां बोर्ड लग रहे होते हैं ना, हमें रियलाइज हुआ कि यार शादी नहीं है, आज तो वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, रिंग सेरेमनी है। और रिंग सेरेमनी में बहुत कम लोग आते हैं जो आसपास के परिवार वाले होते हैं। पर हम तो अंदर घुस गए, हमें अंदर घुस कर रियलाइज हुआ भाई आज तो फंस गए, अब बाहर नहीं निकल सकते यार वहां से। वो बाहर भी वो अंकल जी खड़े थे जिनको हम नमस्ते करके आए, उनको तो हम बोल के आए हम तो आए हैं नमस्ते करके, अंकल जी हमारे अपने। तो हम अंदर घुस गए। अब भाई अपने पास कुछ था नहीं। अब मैं सोच रहा कि अब क्या करा जाए भाई, अब क्या करा जाए। तो अब हमने क्या करा कि हम अंदर तो आ ही गए। अब वहाँ और एक और प्रॉब्लम हुई वहां पर, जो शादी थी वो थी कि नहीं साउथ इंडियंस की। साउथ इंडियंस तो ना वहां पर लोग हिंदी में बात नहीं कर रहे थे, उनकी अपनी भाषा में बात कर रहे थे, चाहे तो मुझे लैंग्वेज नहीं पता बट उसमें बात कर रहे थे। अब मैं और परेशान, कहा भाई आज तो गए भाई, क्योंकि आज एक तो हमें ना इनकी लैंग्वेज आती है, किसी ने आगे कुछ सवाल पूछा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे दोस्त, उन्होंने बोला अरे छोड़ यार कुछ नहीं होता, हम खाने जा रहे हैं। तो मेरा दोस्त चला गया खाने। अब वहां पर एक अंकल आ गए, ठीक। वो अंकल इंग्लिश में पूछते हैं, इंग्लिश में सवाल पूछते हैं मेरे दोस्त से। मतलब ऐसे कुछ पूछा था कि आप कहाँ से हो, किस साइड, मतलब कहाँ से आए हो या कौन हो, ऐसे कुछ सवाल पूछे। तो मेरा दोस्त जो था उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था, वो ऐसा आदमी था कि वो कुछ भी उससे बुलवा लो, बहुत कॉन्फिडेंस का वाला। दोस्त सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तो क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, और फैमिली मेंबर भी हूँ, और क्लोज फ्रेंड हूँ, जो जिनकी आज रिंग सेरेमनी है ना, मैं उनका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ। तो अंकल ने देखा, अंकल चले गए। हमें लगा कि यार भाई क्या कॉन्फिडेंस से बोला है, बिलीव हो गया, अंकल चले गए। फिर हमें थोड़ी देर बाद ये समझ आया कि वो अंकल जो थे वो दूल्हे के ही पापा थे, वो जो लड़के जिसकी रिंग सेरेमनी थी उन्हीं के पापा थे। और वो समझ गए कि ये 3 लोग ना घुसे अंदर, और उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला क्या है, तो फिर मैंने बोला यार बता दो सामने से, अब क्या ऑप्शन है भाई, अब तो बेइज्जती जिल्लत सह लेंगे, हो गया तो इतना भी सह लेंगे। तो फिर बोल दिया हमने कि हाँ वो यहाँ सामने रहते हैं, हॉस्टल था, तो हम आ गए। पर वो अंकल बढ़िया थे, उन्होंने कहा चलो आ गए हो अगली बार मत घुसना, पर अब आ गए हो तो खाना खा के और भागो यहाँ से। तो हमने फिर खाना खाया और हम निकल गए।